हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको पिछली क्लास में उपसर्ग से रिलेटेड क्लास दी है, उपसर्ग से रिलेटेड पढ़ाया है और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपके आगे सारे प्रश्न आपके सामने हैं और आपको उनके आंसर सही सही देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपके आगे जो आंसर ऑप्शन है भरसक, भरपूर, भरपेट या भरतार, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है भरतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है जानते हैं। ऑप्शन है आकर्षक, आदरणीय, आजन्म और आगमन। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आदरणीय। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तधनचारण। उच्चारण होता है तो इसका आंसर होगा उत्। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? ऑप्शन है निवाला, निगाह, निशाचर या निढाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है हमारे पास निढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत की बात कर रहे हैं हम। तो अत्यंत में कौन सा हो जाएगा? अति धन अंत। अगर हम इसे संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है सुकर्म, सुयोग, सुपुत्र या मिलान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर आप बताएं? मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है हमारा? कारीगर में है या लालिमा में है या पराजय में है या दशक में है? अब आपको इसके आंसर सही आने चाहिए क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाया भी है। तो इसका आंसर हमारा है पराजय। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग। ऑप्शन है अनन, अन या अन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है सम, सन, सम, संस। ये पढ़ाया था ना मैंने, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर है सम। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन में। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संकल्प। ऑप्शन स, सन, प या सम। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है हमारे पास सम। निम्नांकित में से किस में कु उपसर्ग नहीं है? कु, कुसुम, कुमार, कुपथ या कुपुत्र। बताएं। तो इसका आंसर है कुसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ। ऑप्शन है अभाव, अवमान, अभिमान या अनजान। तो इसका आंसर है अभाव। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है
प्रति, प्र, प्रत्युत, प्रत्यु। तो मैंने इसका आंसर बताया था प्रति। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन है कुचाल, कुख्यात, कुयोग या कुलीन। तो किसमें नहीं हुआ है? कुलीन में। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है प्रतिष्ठा, प्रश्न, संस्कार, अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है परश्च, गतिश, प्रादः, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रादय। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? बना हुआ नहीं है अन से। अनपढ़ या अनादर या अनादि या अनभ्यस्त। इसका आंसर है अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श। तो परामर्श में हुआ है परा उपसर्ग का प्रयोग। अधिकारी में अधि उपसर्ग का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अभेद, अखत, अनुज, अचूक। तो कौन से में नहीं लगा है? अनुज में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है या बाद में जुड़ता है या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है या किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है वह क्या है? उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अधिधन। अधि हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन में। तो 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या? संग्राम में उपसर्ग की बात करते हैं सम या सन या सत्य या सौ। तो संग्राम में अगर उपसर्ग की बात करते हैं तो सम इसमें उपसर्ग है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अब देखो इसमें क्या है, जो इसमें रेखांकित तो किया नहीं है, मे भी ये होगा अपशब्द में रेखांकित है। तो अपशब्द में क्या है? क्या अव्यय है या उपसर्ग है या संज्ञा है या विशेषण है? तो इसका आंसर है उपसर्ग। आगमन की बात करते हैं। आगमन, आगमन में उपसर्ग कौन सा होगा? तो आगमन में जो उपसर्ग है वो है हमारे पास आ उपसर्ग। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में अतिधन इंद्रिय, तो अतीन्द्रिय अति उपसर्ग। वह उपसर्ग किसमें है? बदौलत, बदबू, बदहजमी, बदनाम। तो किसमें है? तो हमारा बदौलत वह उपसर्ग है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? फारसी है, हिंदी है, अरबी है या उर्दू है? हिंदी, दुकाल। निम्न में से उपकार शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उद, उत, अ या उप। तो इसका आंसर है उप उपसर्ग। सुशिक्षित कौन सा उपसर्ग होगा? सु उपसर्ग। 19, 19 में भी पढ़ाया था उन उपसर्ग। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? रेखांकित शब्द क्या होगा? रेखांकित शब्द इन्होंने दिया नहीं है। मैं इसका रेखांकित शब्द शायद
ये वाला होगा, तो इसका आंसर है उपसर्ग। चलते हैं 33 के नंबर के क्वेश्चन में। निरुपसर्ग नहीं है, निर्देश, निःशेष, निर्वाहा, निर्बल। तो इसका आंसर है निःशेष। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताना है, प्रत्याशा। प्रत्याशा में उपसर्ग कौन सा होगा, तो प्रति उपसर्ग। दुरात्मा, दुरात्मा में कौन से होगा, दुरात्मा में होगा दुर धन आत्मा, तो दुर हमारा उपसर्ग हो गया। अधिकार में, अधिकार में उपसर्ग अधिधन कार, तो क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिध्वनि में प्रतिधन ध्वनि, प्रति उपसर्ग। सदाधन चार, सदाचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सदाचार में सत धन आचार, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका आंसर होगा सत। अत्युक्ति में उपसर्ग बताना है, अत्युक्ति। अत्युक्ति में अगर हम उपसर्ग बताते हैं तो अति धन युक्ति, अतियुक्ति। समादर व संरक्षण, तो इसमें उपसर्ग की बात करते हैं तो इसमें समधन आदर, समधन रक्षण, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, इनमें कौन सा उपसर्ग निहित है, तो प्रति उपसर्ग निहित है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताएं, तो इसमें उपसर्ग है अधि, अधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभियान। देखो पढ़ के ही पता चल रहा है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, अभि उपसर्ग। नी, परी, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। अब नी से कौन सा हो जाएगा, नी से निबंध, परी से परिजन, उन से 29, तो हमारे पास यह आंसर हो गया। क्लियर। अति उपसर्ग का अर्थ बताइए, अति, अति का मतलब होता है ज्यादा, तो अधि मतलब अधिक, बाहुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ऑप्शन है बेधड़क, हम सफर, नाकाम, समवाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेधड़क। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन में। हिंदी उपसर्ग शब्द नहीं है, ठीक है, 49, कपूत, उपमा, अवान। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है, तो इसका आंसर है उपमा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, प्रकर्ष, लाचार, अपशब्द, अनुजीवी, तो इसे पढ़ के ही पता चल रहा है लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, संगम है, अत्यधिक है, अभाव है, या सुशासन है, तो इसका आंसर है अभाव। उच्चारण अभी बताया, उत्तधन चारण। अभिशाप में उपसर्ग बताना है, तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग होगा, अभिशाप। जल्दी जल्दी बताइए। अभिशाप में हमारा उपसर्ग है अभि उपसर्ग। दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा होगा, दुस्साहस में दुस उपसर्ग होगा। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द अपेक्षा, अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, कौन सा होगा, अवैतनिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में अब उपसर्ग नहीं है, अपादान, अपरोक्ष, अपमान, अपवाद, तो इसमें कौन सा है, अपादान।
अध्यागत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है अध्यागत, तो अध्यागत में अधि उपसर्ग है। 19 में उपसर्ग की बात करते हैं तो उन उपसर्ग है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी शब्द मैंने अभी बताया था, तो कौन सा उपसर्ग बताया था बहिर्मुखी में, बहिर्मुखी में है बहिर उपसर्ग। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पराजय में, प्रभाव में, ओढ़ना में, अपवाद में, तो इसमें ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। पराउपसर्ग का अर्थ बताना है, पराउपसर्ग का अर्थ बताइए, तो पराउपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग अति उपसर्ग, प्रत्येक में उपसर्ग प्रति उपसर्ग, संयोग में उपसर्ग सम उपसर्ग। ठीक है, ये जो पहले अभी क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आगे भी। संग्राम में उपसर्ग तो कौन सा होगा, सम उपसर्ग। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, प्रति उपसर्ग। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, प्रभाव, अपवाद, ओढ़ना, पराजय, तो कौन से में नहीं है, अभी बताया था ओढ़ना में नहीं है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है, विदेश, सुयोग, सुरेश, अत्यधिक, तो इसका आंसर है सुरेश। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन में, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अब क्या करना है, गमन को हमें विपरीतार्थ बनाना है, उसका विपरीत वर्ड बनाना है, तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो गमन मतलब जा रहा है, जाना है, आगमन मतलब आना है, तो इसमें आ उपसर्ग ऐड कर देते हैं तो आगमन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो लाभदायक, उपकार, अपनापन, पढ़ाई, तो किस में हुआ है, तो उपकार में। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, बेइंसाफी में बे उपसर्ग आ रहा है। प्रख्यात की बात करते हैं, प्रख्यात, परधन ख्यात, तो कौन सा है, पर उपसर्ग। नेक्स्ट है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त शब्द है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, वि उपसर्ग है। संस्कार में सम उपसर्ग है। अतीव में कौन सा उपसर्ग होगा, अतीव, अतीव की बात हो रही है, अति उपसर्ग। प्रत्युपनिति, प्रत्युपनमति, इसमें मैंने आपको बताया था प्रति उपसर्ग। अवनत शब्द में उपसर्ग की बात करते हैं तो अवरत में कौन सा हो जाएगा, अ उपसर्ग। निर्वाह, निर्वाह कौन सा उपसर्ग आ रहा है, इसमें निर उपसर्ग। ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो पुरोहित, पुरह उपसर्ग। चिरायु शब्द में चिर, धन, आयु, चिरायु उपसर्ग आ गया, चिर। 79 क्वेश्चन में चलते हैं। 79 क्वेश्चन है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर इसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अत्याचार, अति धन आचार। कुछ लोग तो दुराचार भी मार देते हैं, अति धन आचार अत्याचार। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग की बात करते हैं तो अनुवाद में कौन सा होगा, तो अनुवाद में अनुपसर्ग हो जाएगा। स्पर्श से शब्द में को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, स्पर्श में हम किसका करेंगे, तो अ का, अस्पर्श। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो इसका आंसर बताएंगे आप, तो इसका आंसर होगा अ ऐड कर देंगे, आ जोड़ देंगे
तो अव्यवस्था बन जाएगा और वो व्यवस्था का विपर्यार्थक शब्द हो जाएगा। तो आज मैंने आपको उपसर्ग की क्लास भी पूरी करवा चुकी हूँ, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न उत्तर भी पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आपको इसे बार बार रिवाइज करना है। आपको पता है हमारे यहाँ पर ARO वगैरह का एग्जाम होने वाला है और UKPSC भी कई एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आपको अपनी स्टडी में फोकस करना पड़ेगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।